आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज का जो मेरा सब्जेक्ट है वो विषय देखिए फिर एक बार एनपीआर, एनआरसी, डबल सीए को लेकर है। आज तमाम देश के सभी समाचार पत्रों में ये बात एकदम प्रमुखता के साथ सफ़े अव्वल पे शाये हुई है, बल्कि केंद्र सरकार ने तमाम राज्यों को ये आदेश जारी कर दिया है कि आप अपने अपने राज्यों में जो है तो हिरासती कैंप को बनाएं, डिटेंशन कैंप को बनाएं, उसकी तैयारी में लग जाएं और जो गैर मुल्की बाशिंदे हैं, जो घुसपैठिया हैं, तो उनको उसकी जांच हो और उनको जो ऐसे पाए जाए तो उनको उस तरह के कैंप में रखे जाएं। और ये ख़ास करके तमाम अखबारात में, तमाम उर्दू अखबारात में, औरंगाबाद से शाये होने वाले मशहूर अखबार जो 3-4 है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें उर्दू औरंगाबाद टाइम्स जो मराठवाड़े का महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पे पढ़ा जाता है, देखा जाता है। इसी तरह से एशिया एक्सप्रेस, ये भी उर्दू ज़बान का एक बहुत बड़ा अखबार माना जाता है। हिंदुस्तान पेपर है, रहबर है, ये तमाम अखबारात में देखिए सफ़े अव्वल पर ये न्यूज़ छप चुकी है कि केंद्र सरकार ने जो पहले से बात कही जा रही थी, जो खदशा जताया जा रहा था कि भाई एनआरसी होने वाली है, ये होने वाला है, वो होने वाला है, तो वो तमाम बातें हूबहू 100% अमल में आने वाली है। देखिए, इससे पहले भी मैंने लगातार 2-3 महीने के अंदर मैंने इस विषय पर मैंने कम से कम 4-5 वीडियो बनाया हूँगा, जो आधे पौन घंटे के थे। काफ़ी लोगों ने देखा भी इसको और मैंने उसके अंदर अपील किया था सभी सियासी पार्टी से वाबस्ता जो मुस्लिम छोटे बड़े लीडर है, कार्यकर्ता है, समाजी संगठन है और ख़ास करके हमारे चारों पाँचों इस्लामी तंजीमें जमात है अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमेशा ख़ास करके मज़लूम सभी धर्म समाज के लिए और ख़ास करके मुसलमानों के लिए हमेशा 24 घंटे सरगर्म में अमल रहते हैं, काविशों में लगे रहते हैं। उनके ज़िम्मेदारों से भी, उनके अरकान से भी, उनके मेंबरान से भी और मस्जिद के जो कमेटी के ज़िम्मेदारान होते हैं उनसे भी मैंने दर्दमंद अपील किया था कि देखिए, इस मामले में ज़रा तवज्जो दें, आप बेदारी मुहिम चलाएं। लेकिन अफसोस कि उसके ऊपर कोई तरह की हलचल नहीं देखी गई। ठीक है, 2-3 महीने पहले मैंने कह रहा था तो शायद आपको लग रहा होगा कि ये पॉलिटिकल बात है, इसमें इतना टेंशन लेने की क्या बात है। ऐसी बहुत सी बात शायद आप सोच रहे होंगे या हो रही होंगी, पता नहीं। लेकिन चूँकि अखबारात में आप केंद्र सरकार ने बाज़ाब्ता तमाम राज्य सरकारों को और केंद्र शासित राज्यों को बिल्कुल एक तरह का आदेश दे दिया है, एक तरह का हुक्म जारी हो गया है कि अब आप काम पे लगिए और अपने अपने राज्य के अंदर, रियासतों के अंदर जहां आपको मुनासिब लगे, 1-2 जो भी है हालात के हिसाब से, नौइयत के हिसाब से डिटेंशन केंद्र यानी कि हिरासती कैंप को बनाएं, उसका खाका तैयार करें, उसका ढांचा तैयार करें, तैयारी में लग जाए। अब सवाल ये है कि अगर ये कैंप जो हमारे सरहदी जो रियासतें हैं हिंदुस्तान की, जैसा नागालैंड है, मणिपुर है, आसाम है, बंगाल है, अगर यहाँ के हद तक गवर्नमेंट अगर ऐलान करती एक महदूद अंदाज से, तो समझ में आता था कि भाई केंद्र सरकार की ये नीयत है, ये उनकी सोच है कि भाई क्योंकि वो रियासतें जो तो बांग्लादेश से मिलती है, तो हो सकता है कि वहाँ पर उनको घुसपैठ होने का शक हो, शुबा हो, जो भी हो। लेकिन जिस तरीके से केंद्र सरकार ने पूरे मुल्कगीर सतह पर जो है तो एक कैंप बनाने का एक तरह का ऐलान किया है, राज्य सरकारों को इसके बारे में जो है तो आह्वान किया है, तो अब तस्वीर पूरी साफ हो जाती है कि अब मुसलमानों को जो है तो अब आपको नींद से जागना होगा। देखिए, बात डरने, बिचकने, घबराने की बिल्कुल नहीं है। मसला है कागज़ का। हमने इससे पहले देखा जब ये मामला शुरुआत में दौर में था तो देश भर में शाहीन बाग सजे थे और शाहीन बाग के अंदर क्या क्या नहीं नारे लगे थे, क्या क्या नहीं बातें हुई थी कि हम कागज़ नहीं बताएंगे, ऐसा होगा वैसा होगा।
बहरहाल वो बहुत महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने बहुत लंबा जो है तो धरने आंदोलन चले और कहीं ना कहीं उसका असर पूरे मुल्कगीर सतह पर देखने में भी आया, बहुत बातें सामने आई। लेकिन मेरा एक सवाल है, अब सरकार क्या कर रही है, किस नीयत से कर रही है, क्या कर रही है, वो विषय अलग है। लेकिन जो मुसलमानों के जो बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं, बड़े बड़े नेता है, तंजीम के ज़िम्मेदारान हैं या जो भी है, जो शान शौकत से आपने जिस जोश वलवले के साथ शाहीन बाग को सजाया था, पूरे देश में बहुत से राज्यों में आपने सजाया था, हमारे औरंगाबाद शहर के अंदर भी जो शाहीन बाग सजा था, तो उसका रिज़ल्ट आपको क्या आया? ये मेरा सवाल है, बड़ा साफ़ सुथरा सवाल है। यानी कि मतलब ये है कि आपने जो कोशिशें की थी शाहीन बाग के वास्ते, धरने, मोर्चे, 24 घंटे बैठे, रोड जाम हुआ, बहुत सी बातें हुई, लेकिन आपकी वो तमाम शाहीन बाग लगाने का जो रिज़ल्ट है वो सिफर आया, अंडा। आपको उस शाहीन बाग सजाना या उसको लेके चलना या आंदोलन करना लोकशाही माध्यम से, ये आपके सिवाय वक्त की बर्बादी के आपके हाथ में कुछ भी नहीं आया। और ऐसी सैकड़ों मिसालें मिल जाएंगी आपको, अगर हम पिछली 25-30 साल पहले चले जाते तो, कि मुसलमानों ने जो भी मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए या विकास के लिए या बहुत सी बातों के लिए अगर आपने कोई एजेंडा चलाया, आपने कोई मुहिम चलाई या सरकार से मांग की, तो बिल्कुल आप हमेशा बड़े लेवल पर नाकामयाब रहे, नाकाम रहे। इसके कई दलाइल, कई शवाहिद बिल्कुल ठोस बुनियाद पर मौजूद है। थोड़े बहुत फ़ायदे जो यूँ हम कह सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं सियासी मजबूरी कह सकते हैं, कुछ पार्टियों की कह सकते हैं, कुछ सरकारों की कह सकते हैं, वो थोड़ा बहुत आपको हिस्से में आया। वरना अगर हम एक एनालिसिस करें, तज्जिया करें, तो सेकुलर सरकारों के दौरे काल में, उनके दौरे इक़्तिदार में सिर्फ मुसलमानों के हिस्से में चीखें, पुकार, आहें, बिलबिलाहट ही आई और हमेशा एक वक्त की बर्बादी आई और बदले में आपके हिस्से में कुछ भी नहीं आया। ये रिज़ल्ट अगर हम देखें, हर तहरीक का एनालिसिस करें, जायज़ा लिए, तो ये बात सामने समझ में निकल के आती है। चलिए खैर, मैं बात को ज़्यादा तवील नहीं करना चाहता हूँ, मैं अपने असली मुद्दे की तरफ आ जाता हूँ कि देखिए, एक मैं दीवाने वार की तरह, एक पागलों की तरह मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूँ। और इसलिए मुखातिब नहीं हो रहा हूँ कि मैं आपसे ज़्यादा होशियार हूँ, आपसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, आपसे ज़्यादा तजुर्बा रखता हूँ, कि आपसे ज़्यादा मेरे बाल सफ़ेद हो गए हैं, या मैं बहुत क्या बोलेंगे उसको, क्या मैं एक नुजूमी हूँ, नौज़ बिल्ला माज़ बिल्ला, कि मैं कुछ फरिश्ता हूँ, कि नौज़ बिल्ला माज़ल्ला जिन हूँ, क्या बोलते हैं ना, जिन क्या रहते हैं ना, उनको एक बहुत एडवांस मालूमात रहती। ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन अफसोस के जो ज़िम्मेदार है, जो हालात को देख रहे हैं, सब कुछ आंखों से देख रहे हैं और फिर भी खामोश तमाशाई बने हुए हैं। मेरी अक्ल हैरान है, हमारे बड़ों पे हैरान है कि इनको क्या हो गया है। इनकी सोच इतनी कैसी मुर्दा हो गई है, क्या ज़मीर मुर्दा हो गया है, क्या अक्ल को हवा मारी गई है, क्या हो गया है। मुझे ख़ुद भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या अल्फाज से आपसे मुखातिब हूँ। अब आ गया पेपर में। अब देखिए, ये पेपर एशिया, ठीक है, इसके अंदर खुले तौर पे आ गया, एनआरसी की तैयारी, डिटेंशन सेंटर बनाए। मरकज़ी वज़ीर दाखिला ने तमाम रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों को हुक्म दिया हुक्म। ये हिरासती मराकज़ ख़ास तौर पर आसाम में मुस्लिम कम्युनिटी को निशाना बनाने के लिए कायम किए गए हैं। अपोजिशन का वो अखबार में आ गया, यानी कि सरकार काम पे लग गई। सरकार जो है तो काम पे लग गई। और ऐसा नहीं है, मैंने इससे पहले भी कहा था कि देखिए, मोदी सरकार है, ये आप इसको ऐसे हल्के में ना मत लो। अरे कोई सियासी बयान होगा, सियासी हथकंडा होगा, देश बहुत बड़ा है, या ये नहीं हो सकता, या वो नहीं हो सकता।
आज भी मुसलमानों के जो तमाम जिम्मेदार है वो ख्वाब ख्याल की दुनिया में जी रहे हैं और एक अजीब गरीब गफलत का शिकार है। मतलब जो सिमत में, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जो सिमत में आपको काम करने की आज सबसे पहले अव्वलीन फुर्सत में काम करने की ज़रूरत है, वो काम तो बिल्कुल ज़मीन पे दिखाई नहीं दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। यानी कि हमारे बड़ों को इतने भी क्या बोलेंगे, उनको शऊर उनका नहीं जाग रहा है, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है कि जिस तरीके से मुसलमानों पे क़ानून के ज़रिए से, कायदे के ज़रिए से जो फरमान जारी हो रहे हैं, जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, उसकी वजूहात क्या है, पर्दे के पीछे बात क्या है, आखिर मुसलमान परेशान क्यों हो रहे हैं, या वो कानूनी जो अहकाम जारी हो रहे हैं उस पर जब अमल दरामद हो रहा है तो उसके अंदर मुसलमानों की क्या कमज़ोरियाँ हैं, क्या कमियां हैं, उसके ऊपर तो कोई लब कशाई कर रहा ही नहीं है। अजीब गरीब, पता नहीं है क्या है मसला। कभी कभी शक शुबा होता है, क्योंकि मैं भी मुसलमान हूँ, क्योंकि मैंने भी पढ़ा हूँ कि उलमाए हक भी रहते हैं और उलमाए सू भी रहते हैं। अब उलमाए सू को तो जाने दीजिए, लेकिन मैं अब उलमाए हक से मुखातिब हूँ कि इस मुल्क की तारीख़ ने उलमाए हक के वो जज्बे, वो जुनून को भी देखा है कि इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए लाखों लोग वन टाइम के अंदर फांसी पे, फंदों पे लटके रहे। ये तारीख़ में लिखा हुआ है। जेलों में गए, गोलियां खाई, लाठियां खाई। और क्यों खाया आपने? हमारे काबिल एहतराम उलमा इकराम ने देश को आज़ाद कराने के लिए क्यों लाठियां खाई भाई? क्या उनको अपनी जान प्यारी नहीं थी? क्या उनको इस खौफ नहीं था कि हम मारे जाएंगे तो हमारे बच्चे यतीम हो जाएंगे? क्या उनको इस बात का खौफ नहीं था कि हमारी बीवियां बेवा हो जाएंगी? नहीं था खौफ। क्या उनके जहन में ऐसा कुछ चल रहा था कि हमारे फांसी पर लटकने से हम एक कोई बहुत बड़ी इस्लामी रियासत क़याम अमल में लाने वाले हैं? ऐसा कोई तो उनके दिमागों में कोई तस्वुर था? नहीं। बल्कि ये था कि ये मुल्क गंगा जमुना तहजीब का, अमन का गहवारा है और यहाँ पर जो है तो अंग्रेज़ों की जालिमों की हुकूमत है। हम इसको यहाँ से निजात दिलाएंगे और इस मुल्क के अंदर हम जो है तो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मिलजुल कर रहकर इस हिंदुस्तान को बेहंतिया खूबसूरत, बेहंतिया ताकतवर और बेहंतिया पुरअमन तरीके से बनाते हुए इस मुल्क को हम आगे ले जाएंगे और सब मिल के जो है तो इस मुल्क की तरक्की में, कामरानी में उसको बनाने के लिए हम हाथ लगाएंगे, हम हिस्सा लेंगे। ये थे अज़ाइम। मतलब जब कोई मुसलमान मुसीबत में नहीं थे, ये जुमला कोट कीजिए आप, अगर आप पढ़े लिखे हैं, काफ़ी समझ बूझ रखते हैं, अगर आप बोलते ना कि 4 धुपकाले 50 धुपकाले ज़्यादा खाएं, अगर ये नहज पे आप चलते हैं तो मेरी इस लाइन को अंडरलाइन कीजिएगा। क्या अंडर कीजिएगा? कि देश को आज़ाद कराया, अपने बच्चों को यतीम किया, अपने पता नहीं ये ख्याल नहीं किया कि हम फांसी लटक जाएंगे, गोलियां खा लेंगे तो बच्चे यतीम हो जाएंगे, क्या भीख मांगने की नौबत आ जाएंगी, क्या हाल है, कुछ सोचा नहीं है। लेकिन आज उम्मत मुस्लिमा पर बतौर ख़ास इस देश में रहने वाले 25 करोड़ मुसलमानों पे जो है तो मतलब एक उंगली उठाई जा रही है। सब पे उंगली नहीं है, दायरा वो छोटा है, लेकिन उसकी आड़ में एक तमाम मुसलमानों को ज़हनी तकलीफ़ का शिकार बनाया जा रहा है या उसकी साजिशें रची जा रही हैं। एक क़ानून के ज़रिए से, एक क़ानून की चौखट में रहकर ये काम शुरू हो चुका है। ये ख़यास आ रही भी मबनी नहीं है, ये कोई शक शुबे वाली बात भी नहीं है। तो बोलिए, एक वो उलमाए हक़ थे हमारे, अल्हम्दुलिल्लाह, हज़ारों बार उनको सलाम, अल्लाह उनके ख़बरों को नूर से भर दे। दुआ है हमारी कि जिन्होंने सिर्फ मुल्क की आज़ाद कराने के लिए और मज़लूमों के इंसाफ दिलाने के लिए अपनी जान का नजराना दिया। और आज हमारे मुल्क के अंदर क्या उलमाए हक़ की तादाद इतनी कम है या नहीं के बराबर है? अगर है तो फिर वो जुनून, वो जज्बा गरीबों की मदद का, इमदाद का मौजूदा हालात में जो काम करना चाहिए, उस सिमत में आपके इक़दामात,
आपके अमली इक़दामात दिखाई क्यों नहीं देते? यह है मेरा सबसे बड़ा सवाल। जो अपने आप को हक पे समझते हैं, जो अपने आप को मुसलमानों को रहबर समझते हैं, मेरा उनसे सवाल है, क्या कोई दो चार रियासतों में सैलाब आ जाना, वहाँ पर मज़लूम मुसलमानों की और थोड़े बहुत हमारे बिरादरान वतन की चंदे से, खैरात से, ज़कात से, इमदाद से उनकी मदद कर देना, थोड़ा राशन पानी पुरा देना, थोड़ा कपड़े दे देना, कुछ 150 घर बना देना, क्या ये अजीम काम है? बेशक ये काम एक इंसानी काम है, लेकिन मुसलमानों के लिए बिल्कुल अजीम काम नहीं है। अब शायद आप मेरी अक्ल पे सवाल उठा लेंगे कि जनाब आप इतनी कैसी अजीब गरीब बात कर रहे हैं या पागलपनी की बात कर रहे हैं। जी हाँ, मैं पागल हो गया हूँ। मैं मेरी उम्मत के गम में, उनकी तकलीफ़ को देखकर बिल्कुल मैं ज़हनी तौर से पागल हो गया हूँ। जनता तय करेंगी कि कौन पागल हो गया है, कि मैं बोलने वाला पागल हूँ कि जो खामोश तमाशाई बने वो पागल हैं। ये तो वक्त तय करेगा, तो आवाम तय करेंगी। ये वीडियो बनाने का जो मेरा मकसद ये है कि जो NRC कैंप अब लगने वाले हैं, जो भी मामला अब चलने वाला है, सबको पता है कि 2 साल के अंदर जो एक टारगेट केंद्र सरकार ने एक रहनुमाई खतूत जारी की है कि हम 25-26 के एंड में जो है तो पूरे मिलगिर सतह पर 2-3 टप्पों में जो है तो NPR की जो मरेला पूरा करेंगे, यानी कि मरदूमशुमारी जो हर 10 साल में एक बार होती है कि हमारे देश में कौन सा समाज की आबादी कितनी है, हिंदू कितने हैं, मुसलमान कितने हैं, सिख कितने, ईसाई कितने हैं। इसकी एक मरदूमशुमारी होती है, इसकी गिनती होती है कि कितने करोड़ है, क्या है, कौन से ज़िले में, कौन से राज्य में कितने करोड़ है, कितने लाख है, ताकि उसके हिसाब से उनकी गुर्बत बोलो, मैशत बोलो, या उनकी परेशानी के हिसाब से जो है तो राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को कुछ लाहेमल योजना बनाने में आसानी हो। ये मकसद से जो है तो मरदूमशुमारी की जाती है, और उसके हिसाब से जो है तो मुल्क को हमको किस सिमत में ले आना है, मुल्क को हमको कैसे ले चलाना है, उसकी भी कहीं ना कहीं लाहेमल तैयार होते हैं। तो सवाल यह है कि ये काम शुरू हो चुका है, मरदूमशुमारी है 2 साल के अंदर। अब ये जो और मरदूमशुमारी के अंदर क्या चीज़ अहमियत रखती? आपके डॉक्यूमेंट्स बहुत अहमियत रखते। अब तक नहीं रखते थे या चल जाता था, चल ढकल हो जाता था, वो एक अलग शक्ल है। आज से अगर हम 60-65 साल पीछे चले जाते हैं, जो भी मरदूमशुमारी हुई उसमें क्या चला नहीं चला, आपका रिकॉर्ड पे आया नहीं आया, अधिकारी घर पे आए नहीं आए, सब अंधाधुंध कारोबार चला। लेकिन अब की जो मरदूमशुमारी है, जो आपके घरों पे आने वाले हैं, हर घर पे दस्तक देने वाले हैं, तो उसके अंदर ये ज़रूर पूछा जाएगा कि आप अपने जो भी आप हिंदुस्तान में, महाराष्ट्र में, मराठवाड़े में, औरंगाबाद ज़िले में, औरंगाबाद शहर के अंदर आप कब से रहते हो। अगर आप कहेंगे हम 50 साल से रहते, तो जाहिर सी बात है जो 50 साल से रहते, इसका मतलब अगर वो बच्चा जिसकी उम्र 25-30 साल होंगी, बच्चा या बच्ची, वो कहेंगे कि हमारे अम्मा अब्बा, तो हमारे अब्बू या डैडी अम्मी जो भी है वो 50 साल से रह रहे, तो जाहिर सी बात है 50 साल का जो तो आपके माँ बाप का जो तो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। ये तमाम सीरीज रहेंगी। अब्बा का कुछ पड़ा हुआ है क्या, कुछ TC, कुछ 7/12, कोई रजिस्ट्री कॉपी, कुछ इनामी दस्तावेज़, या ऐसा कोई दस्तावेज़ जिससे तुम्हारा सरकारी कुछ ख़त खिताबत या कोई कागज़ या जो भी है उसके अंदर आपका नाम आता हो, पूरा नाम आता हो, आपकी डेट ऑफ बर्थ आती हो, या आपके रहने का पता ज़ाहिर होता हो, जैसा कोई मुकदमा चलता है कोर्ट में, मिसाल जैसा। ये सब चीज़ें काम की चीज़ है। और आज हम औरंगाबाद का सर्वे है, मेरा खुद का सर्वे है, मैं चिल्ला के कह रहा हूँ कि देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, मैं फिर एक बार बड़े इत्मीनान से और बड़े ज़िम्मेदारी से कह दूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों को 1% भी घबराने या डरने या बिचकने की ख़तई ज़रूरत नहीं है। सवाल सिर्फ एक डिसिप्लिन के साथ अपने आप को तैयारी करने का है, तैयार रखने का है।
और तैयार कैसे करना है? कोई डंडा लाठी चाकू नहीं लेना है आपको, सिर्फ एक सलीके के साथ, एक तरीके के साथ आपको कागज़ को कागज़ जोड़ना है। जो भी 6, 7, 8, 10, 12 बस जोड़ना है, उसको लेमिनेशन करके अपने घर में महफूज तरीके से कर लेने का है। बस इतना ही करना है आपको, और दूसरा कुछ भी नहीं करना है आपको। तो कुछ होने वाला नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि सरकार का जो अभियान है वो सिर्फ घुसपैठियों के हद तक है। जो बांग्लादेशी जो सरकार कहती हैं, कुछ पकड़े जाते हैं, बहुत सी कार्रवाई हुई है, उसके ऊपर उनके शक शुबात और बढ़ जाते हैं। और जाहिर सी बात है कि भाई जब बांग्लादेशी जब घुसपैठी हो रही है, जब उनकी जो ज़ात धर्म मुसलमानिश है, तो जाहिर सी बात है मुसलमान जो है तो कोई मुसलमान के महल्ले में, बस्ती में, गाँव में, शहर के आसपास ही रहेगा या उसके बीच में जाके रहेगा। अब कोई मुसलमान जो है तो कोई हमारे हिंदू इलाके में जाकर तो रहेगा नहीं, नेचुरल बात है, फितरी अमल है। तो इस लिहाज से एक डाउट बढ़ जाता है, शक बढ़ जाता है कि कई मुसलमानों की आबादी के अंदर कि 100, 50, 10, 20 कई घुसपैठे तो नहीं है कि जिन्होंने नकली कागज़, आधार कार्ड बना लिए, इलेक्शन कार्ड बना लिए, राशन कार्ड बना लिए या कुछ और डॉक्यूमेंट बना लिए होंगे और फर्स्ट क्लास यहाँ पर मस्जिद से रह रहे और मामला चल रहा। तो उसको चेक करने के वास्ते ये सारी कवायद की जा रही है। तो मसला सीधे सीधा है कि जब घुसपैठिया है तो सरकार उसके ऊपर काम कर रही है और काम कर चुकी है, कई लोगों को उन्होंने कार्रवाई भी कर दी है। लेकिन जो मुकामी जो लोग हैं, जो यहाँ के पैदाइशी है, जिनका वतन यहाँ है, जिनके माँ बाप की बाप दादों की नाले गड़ी हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो तो मुतमईन रहेंगे इंशाअल्लाह, उनको कोई डरने बिचकने की बात नहीं है। लेकिन सवाल कागज़ का है, सवाल कागज़ का है। अब जैसा मैं अपने आप को, मेरे घर पे आए, मेरे को बोलिए आपका नाम ये है, मेरा आधार कार्ड ये है, आप कब से रहते? मनवा साहब हम तो 60 साल से रह रहे हैं यहाँ पर, जो हमको है, ठीक है 60 साल से रह रहे। तो भाई आपके पैदाइश का है कि यहाँ ही है, हमारे अम्मा अब्बा यहीं रहते थे, ठीक है, वो कहाँ के थे? तो बताना पड़ेगा ना कि भाई अगर मैं मेरा अपना मालूमात दूँ तो भाई बुल्ढाने के थे, वहाँ के उनके कागजात भी मेरे पास महफूज है, मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी ऑनलाइन है माशाल्लाह, कोई मसला नहीं है, कोई तकलीफ़ नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ रहते थे, तो अब जाहिर सी बात है कोई आसमान के नीचे, झाड़ के नीचे तो नहीं बैठ गए होंगे, झोपड़ा झापड़ा गरीबी से टूटा फूटा 10-30 का, 20-30 का, 600 का, 1200 का कुछ ज़मीन का टुकड़ा लिए होंगे ना, कैसे रह रहे होंगे? बस ऐसा नहीं हो सकता ना। तो उस बहाने से कागज़ तैयार होते कि हाँ साहब 30-40 साल पहले हमारे वालिद साहब ने मकान लिए थे, ये इसकी रजिस्ट्री कापी है, उनका इंतकाल हुआ था, ये उनका डेथ सर्टिफिकेट है, वो इतने पढ़े लिखे थे, ये उनकी पुरानी उनकी टीसी है, या वो सरकारी नौकरी पे थे, ये उनका पेंशन का कार्ड है, या और भी उनके जो दस्तावेज़ है, कुछ निकाहनामा बोलो या कुछ जो भी, अगर सरकारी नौकरी पे थे कुछ रहते पुराने कुछ कागजात। तो ये सब भाई आपको रखना पड़ेगा। तो ये तैयारी, ये छोटी तैयारी नहीं है, ये छोटी तैयारी नहीं है। और मुसलमानों के बारे में ये मामला है, जुड़ा हुआ है कि गरीब रहते, हाथ मजदूर, एक मुसलमानों की बड़ी आबादी हाथ मजदूर है, और पेट भरने का वास्ते आप, क्योंकि हिंदुस्तान बहुत बड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ के क़वानीन के हिसाब से कोई भी मुसलमान, कोई भी नागरिक, कोई भी जात का हो, धर्म का हो, रोज़ी के लिए, पाने के लिए, पढ़ने के लिए, दिखने के लिए, बसने के लिए जा सकता है। कोई ऐसा एग्रीमेंट या ऐसा कोई दस्तावेज बनाने की ज़रूरत नहीं है कि महाराष्ट्र का आदमी यार गुजरात में जाके रह रहा तो यहाँ का कोई सर्टिफिकेट लग रहा उसको, नहीं। जो कानूनी प्रक्रिया रहती है कि भाई यहाँ ट्रांसफ़र होगा, पुराना कागज जमा कराओ, ये कराओ, वो कराओ, वो तरीके से काम हो जाता, पेट भरने के वास्ते चल जाते। तो अब सवाल ये है कि अब जो लोग इस तरह से आ गए, अब ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं या जो भी है, बहुत से लोगों के पास, उनके माँ बाप के पास अब पहले गरीबी माहौल था, अब जो गरीबी में जी रहे बेचारे, हाथ मजदूर है, वालिद साहब पहली दूसरी पढ़ते थे, उनका भी इंतकाल होगा, वालदा का भी इंतकाल होगा। अब वो बच्चे कुछ नहीं मालूम कि भाई हमारे अब्बा कौन से स्कूल में पढ़ते थे, बच्चे को खुद नहीं मालूम कि हमारा अब्बा बोलते थे भाई को फला फला में सिल्लोड़ में पढ़ता था, यहाँ पढ़ता था। अब जहन नहीं रहा है कौन सा स्कूल था, मराठी था, उर्दू था। हजरत तो बोलते थे वहाँ पढ़ते थे, ज़िला परिषद पढ़ते थे, ज़िला परिषद, मतलब ऐसा। और ये संख्या ऐसा 10-20 लोगों की नहीं है, चलो भाई क्या हुआ, लाखों में 10-20 लोग तो निकल ही जाते। ये संख्या सैकड़ों में है। और ये बोगस वाली बात भी नहीं है, ये सिर्फ टेक्निकल इश्यूज़ है। और ऐसी बात भी नहीं है कि कागज़, ये जो इनके बाप दादा जो भी थे, जैसा जानकारी देते कि भाई यहाँ के थे, वहाँ के थे, तो कागज़ निकाल नहीं सकते, कि कागज़ बन नहीं सकते,
कि हमायती अधिकार में कागज़ नहीं मिल सकता, कुछ तारीख सन हवाले के हिसाब से या कुछ पुराने कुछ कागज़ के हवाले से कि वैसा ऐसा है, यूँ है तू है। सवाल ये है कि आज मुसलमानों की जो है तो मतलब 35 से 40% आबादी एकदम सत्य गुर्बत में ज़िंदगी गुजार रही है, यानी कि रोज़ लाना और रोज़ कमाना और रोज़ खाना। ये मुसलमानों की जो आबादी है 35 से 40%, ये एवरेज पे चल रही है। यानी घर किराए के है, 2-3 बच्चे खाने वाले हैं, बूढ़े माँ बाप साथ में है, घर किराए का है, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई मट्टी काम को जा रहा है, कोई होटल में काम कर रहा है, कोई प्लम्बर काम कर रहा है, कोई कहीं चौकीदारी कर रहा है, कोई पान टपरी चला रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई ड्राइवरिंग काम कर रहा है, कोई किसी के बंगले पे चौकीदारी कर रहा है या हमाली कर रहा है, या छोटा मोटा जो है तो रोड के किनारे जो है तो छोटा मोटा मतलब फल फ्रूट सब्ज़ी भाजी चप्पल जूते कपड़े पुराने धुराने कोई भंगार का काम इसमें लगे हुए। ये 35-40% मुसलमानों का हाल है। अब सवाल ये सिर्फ ये है कि भाई मैंने कई लोगों को सर्वे किया हूँ, अब वो ये जवाब देते, अरे है पत्रकार साहब, आप उनकी है कि है ना, ये है ना इधर के है उधर के है, लेकिन उनको बोले तुम्हारे पास है क्या निकाला हुआ, तो वो बोलते नहीं भाई हमको ज़रूरत ही नहीं पड़ी। जुमले पर गौर कीजिए, क्या बड़े हो, हमको ज़रूरत ही नहीं पड़ी तो हमने कभी ध्यान भी नहीं दिए। लेकिन अब मर्दमशुमारी होने वाली है, पेपर में छप गया, एनआरसी की तैयारी चल रही है और एनआरसी के अंदर ये कागज़ काम के नहीं किया, आप ही फैसला कीजिए। और जब मैं हूँ, मेरी उम्र समझो इस वक्त 54-55 साल हो रही है, और मेरे पास अगर मेरे बाप का मेरे दादा का एकदम जो भी है बैंक अकाउंट बोलो, उनकी रजिस्ट्री कॉपी बोलो, जो भी बोलो, डेथ सर्टिफिकेट बोलो, अगर मुसद्दक़ा और एकदम आज के करंट के इसमें वो दस्तावेज़ है, तो जाहिर सी बात है मैं मुतमईन हूँ ना, मैं सेफ़ हूँ, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन रहूँगा तो मैं सेफ़ हूँ ना, लेकिन अगर मैं नहीं रहूँगा और कल को ये अधिकारी, ठीक है मर्दमशुमारी का मरहला शुरू हो जाएगा, पूरे जहाँ जहाँ मुसलमानों को ज़्यादा आबादियाँ हैं, औरंगाबाद है, मालेगांव है, नांदेड़ है, परभनी है, भिवंडी है, ये है जालना है, जो जहाँ भी है वहाँ का जो तो शुरू होंगी, औरंगाबाद से आंकड़ा निकल के जाएगा। मैं आपको एग्जांपल दे रहा, ठीक है भाई, क्या है यहाँ का मर्दमशुमारी का मामला साहब, यहाँ पर 6.5 लाख मुसलमानों की आबादी है, ठीक है, 6.5 लाख में से एकदम क्लियर टाइटल में कितने लोगों ने बताए कि उनके वालिद साहब का भी है, जो भी है, डेथ सर्टिफिकेट है, रजिस्ट्री कॉपी है, ये है वो है, अमुक है ढमुक है, सरकारी भी थे, पेंशन थी, ये थी, जो भी है एकदम क्लियर टाइटल में। 6.5 लाख में से समझ चलिए कि भाई 4.5 लाख लोगों को क्लियर मिला। अब 4.5 लोग क्लियर मिला, तो फिर अब 6.5 लाख, तो फिर अब बचे 2 लाख। 2 लाख के अंदर जो है तो मसले हैं। अब 2 लाख में क्या मसले है कि वो बड़े हमारे पास से गुम गया, कोई बड़ा फट गया, कोई बड़ा घर बदल रहे थे ऐसा हो गया, कोई बड़े थे भाई हमको नहीं मालूम, कोई बड़े भाई हमको खुद भी नहीं मालूम, जब हमारे बाप का इंतकाल हुआ था हम 10 साल के थे, बाद में जो है तो 5 साल का हमारे माँ का भी इंतकाल हो गया, अब हमको खुद नहीं मालूम, हमको नाना मामू ने पाले। मतलब ऐसा एक अजीब गरीब यानी दिमाग है ना, ऐसा पकड़ा कश्मकश, और सच्चाई है ना, सूरत हाल है। अब सवाल ये नहीं है कि भाई ये बोगस हो गए, कि डिफ़ाल्टर हो गए, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि इनके कागज़ जो है तो बिल्कुल क़ानून के हिसाब से, कायदे के हिसाब से, ज़राए के हिसाब से, सहूलत के हिसाब से इनके पास इनके कागज़ तैयार हो सकते हैं। बाप के बोलो, उनके वालदा के बोलो। अब जाहिर सी बात है, अब इतना तो मालूम होगा मेरे अब्बा कहाँ के थे। जो आदमी बोला कि भाई मेरे बाप मर गए थे, मेरी माँ मर गई थी, तो इतना तो बोलेंगे ना भाई तुम्हारे अब्बा कहाँ के थे, इतना तो बोलेंगे मैं जानने में थे, हमारे पप्पू आज भी वहाँ पर रहते हैं, उनके बच्चे ज़िंदा है, एक मिसाल जैसा। तो जाहिर सी बात है, फिर उनसे तारीख मिलती है ना, वो कौन से स्कूल में पढ़ते थे, कहाँ पढ़ते थे, क्या नहीं थे। अब उसको लगेंगे टाइम पास, जानने में जाना, 2-4 दिन रहना, खर्चा करना। अब ये पढ़ेगा बेचारा बाबा गरीब, अब इन्हें बड़ा साला जानने में जाऊँगा, मेरे अब्बा का इंक्वायरी करूँगा, वो वहाँ तहसील में जा रहे, ग्राम पंचायत में जा रहे, तो वो बड़े भाई हमारे पास रिकॉर्ड नहीं मिल रहा, वो दिख रहा नहीं, वो ऐसा नहीं, तो बाद में आओ, अगले हफ्ते में आओ, पिछले हफ्ते में आओ। फिर वो चक्कर ये बेजार हो जा रहे। और मुसलमानों को चक्कर मारने की आदत है नहीं, क्योंकि मुसलमानों का मिजाज कैसा बन गया कि भाई कोई सरकारी ज़्यादातर फ़ायदे अपने बाप को मिलते नहीं, तो वहाँ चक्कर में जाने के भी नहीं और चक्कर मारना भी नहीं, बस चटनी मिर्ची कमाओ, खाओ, खुश रहो, अल्लाह बहुत बड़ा बादशाह है। ऐसा एक बहुत बड़ी आबादी का मिजाज ऐसा बना हुआ है।
तो उसकी वजह से वो ज़्यादा साबिका नहीं पड़ता, कानून कायदे GR ये वो चल रहा चक्री। अब सवाल ये है कि ऐसी बड़ी आबादी रहेंगी और इनके पुरावे हैं, लेकिन अब इनको पुरावे निकालने को पैसे नहीं है। तो सवाल ये है कि हम ऐसे लोगों की मदद के वास्ते हमारे पास क्या लाएमल है, ये है सबसे बड़ा सवाल। जो वीडियो बनाने का जो मकसद है मेरा वो ये है कि अगर 30% आबादी 30-35% आबादी बिल्कुल वो हक पर है, सच पर है, सारी बातें मौजूद है, शवाहिद भी मौजूद है, लेकिन टेक्निकल वजूहात है, टेक्निकल वजूहात है। एक बार घर में आग लग गई थी, वो घर के अंदर जो तो कागज़ जल गए। एक बार हम थैली ले जा रहे थे, बम्बई से जा रहे थे, वो थैली रास्ते में गुम गई, वो हमको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, पर हमने बोला जान दो, चल रहा है जान दो, मतलब ऐसा टेक्निकल बात है। अब वो कागज़ गुम गए, इसका मतलब ये छोड़ी कि अब कागज़ वो सरकारी रिकॉर्ड में चले गए होंगे, ऐसा नहीं हो सकता। अब फ़र्ज़ करो भाई मेरी अगर स्कूल की TC ओरिजिनल गुम गई, मेरे पास एक पुरानी ज़ेरॉक्स पड़ी हुई है, ठीक है, वो आधार पे एक सेकंड TC नहीं मिलती क्या, या थर्ड कॉपी नहीं मिलती क्या, रजिस्टर उतारा नहीं मिलता क्या, मिलता। अच्छा चलो अगर वो भी गुम गई, मतलब वो कुछ ही नहीं रहा है, लेकिन अगर मेरे को होश आवाज़ है कि मैं फ़ला स्कूल में पढ़ता था और फ़ला साल में मेरा एडमिशन हुआ था, दरख्वास्त देख के क्या ये नहीं कर सकते कि साहब आज से 30 साल पहले मैं एक क्लास में पढ़ता था, मेरा नाम ये है, मेरे वालिद का नाम ये है, और मेरे को जो है TC की ज़रूरत पड़ रही, पासपोर्ट बनाने के वास्ते बोलो, लोन के वास्ते बोलो, आधार कार्ड के वास्ते बोलो, या जैसे भी है, तो वो आधार पे बराबर रिकॉर्ड मिल जाता हो। ऐसा नहीं है। बोलने का मतलब ये आ रहा कि अगर मैं ये कहूँ कि भाई लोग कहेंगे कि हमारे पास गुम गए, तब गुम गए का मतलब वो सरकारी जो कार्यालय रहते वो नहीं घूमते ना। और आप बोलेंगे मेरी TC गुम गई तो स्कूल गुम गए क्या, आप बोलेंगे आधार कार्ड गुम गया तो आधार कार्ड का सेंटर भी गुम गया क्या, आप बोलेंगे मेरा राशन कार्ड गुम गया तो क्या वो राशन का विभाग भी गुम गया क्या, आप बोलेंगे मेरे पास डोमिसाइल गुम गया तो कलेक्टर ऑफिस भी गुम गया क्या। ये टेक्निकल बातें हैं ना। तो इसको कैसे सुलझाएंगे हम कैसा अवेयरनेस लेंगे, और लेंगे कब। अब पेपर में छप गया, अब केंद्र सरकार ने एकदम हुक्मनामा जारी कर दी कि तैयारी में लगो और बिल्कुल करो। अब आप सोच रहे होंगे जनाब वो अपने लिए नहीं है, वो वहाँ का मसला है, यहाँ का मसला है। तो अगर कुछ लोग ऐसा सोच रहे होंगे तो मैं उनको एक बार फिर वजाहत कर दूँ कि ये मणिपुर, मेघालय, आसाम, बंगाल, अगर 5-6 रियासत तक अगर ये सरकार का GR को गाइडलाइंस रहती थी तो समझ में आता था कि सरकार को ये शुबा है कि ये सरहदी रियासतें है, हो सकता है कि बांग्लादेश से कोई मुसलमान घुसपैठिया घुसे होंगे, तो हम वहाँ तक कि इनका कायदा कानून चल रहा है तो कुछ समझ में आती बात, क्योंकि इस तरह के वाक़यात में बड़ी तादाद में रूनुमा हो चुके हैं, उसकी कार्रवाई भी हो चुकी, सरकार आगे कानूनी कार्रवाई भी चल रही है, वो सारी बात है। लेकिन सवाल ये महाराष्ट्र है, केरल है, जो भी है, यहाँ ये तो कोई सरहदी रियासतें नहीं ना। अरे हुक्म तो सबके लिए लागू हो गया, तो फिर इसका मतलब क्या निकाला जाए। महाराष्ट्र में तो कोई सरहदी रियासत नहीं, न इधर से कोई, न इधर से पाकिस्तान है, न बांग्लादेश है, न कुछ कोई नहीं है, तो सेंटर का हल्का है। तो फिर यहाँ पर ये हुक्म क्यों, क्योंकि सब रियासतों के लिए कहा गया ना, ऐसा नाम लेके नहीं कहा गया कि महाराष्ट्र सुन लो, केरल सुन लो, मध्य प्रदेश, नहीं, सब रियासतें पेपर में है, मतन में है, मजमून में है। अब और क्या होना, अब जाहिर सी बात है कि अब क्योंकि उन्होंने क्लियर कर दिया कि जितने भी मुसलमान को छोड़कर जितनी कम्युनिटी है, सिख है, ईसाई है, पारसी है, हिंदू है, इनके लिए हिंदुस्तान के दरवाजे खुले हैं, इनके लिए कोई ज़्यादा पूछताछ नहीं है। अगर वो आगे कपड़ों से भी आ गए कि जैसे हम अफ़गानिस्तान से आए, पाकिस्तान से आए, बांग्लादेश से आए, हम पे पीड़ित हुई, अत्याचार हुआ और हमारे इतने बुरे हाल हो गए कि हमारे आंग में वापस हम आगे कपड़े से आए हुए हैं और हम जो है तो हिंदू है या पारसी जो भी है, सरकार ये नहीं बोली कि वहाँ की तहसील का लाओ, पाकिस्तान का तहसील का लाओ, वहाँ के कोई नगर सेवक का लाओ तो हम यकीन करेंगे कि तुम वहाँ के नहीं। आपने बोल दिए आप हिंदू है, पारसी है, ईसाई है, वेलकम। आप पीड़ित है, आपको सताया गया मज़हब के नाम पर, वेलकम। कानून के कायदे से हिसाब से जो भी कानून के जो सरकार ने बनाई है उसके हिसाब से आपको अंदर लिया जाएगा, आपको भारत का नागरिक बनाया जाएगा। तो यहाँ पर आप आपका आधार कार्ड भी बनाओ, राशन कार्ड भी बनाओ, इलेक्शन कार्ड भी बनाओ, मस्त भारत के नागरिक बन के रहो, अच्छे से जियो, अच्छे से खुश रहो। सरकार ने खुला ऐलान कर दिया, सिर्फ मुसलमान को छोड़कर। तब मुसलमानों के जो सियासी लीडर है उनसे भी मेरी अदबन गुजारिश है कि आप ये जो गैर ज़रूरी बयानात कि देते आप, उसकी वजह से माहौल ख़राब हो जाता। अब ये मत बोलो कि भाई मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा, मुसलमानों को ऐसा किया जा रहा, बाकी सब समाज के साथ इंसाफ हो रहा, मुसलमानों के साथ ही ना इंसाफ क्यों नहीं हो रहा।
ऐसे बोलने में क्या होता, और हालात बिगड़ जाते और राजनीति तेज हो जाती। जब हिंदुस्तान का कोई भी मुसलमान, कोई लीडर कहो, कोई मजहबी तंजीम कहो या जो भी कहो, वो खुद जो है तो अपने मुल्क के अंदर घुसपैठियों के खिलाफ है। कोई भी मुसलमान का जिम्मेदार, चाहे मजहबी हो, सियासी हो, सकाफती हो, जो भी हो, वो खुद कहते हैं कि हमको घुसपैठे चलते नहीं, अगर बांग्लादेशी है तो बिल्कुल मार के हका लो। तो सवाल ये है कि जब आप घुसपैठे के आप खुद खिलाफ है और आप यहाँ के प्योर यहाँ के रहने वाले हैं, तो फिर गैर ज़रूर बयान दे रहे कहीं को कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही। काहे की नाइंसाफ़ी हो रही, कैसी नाइंसाफ़ी हो रही? जब आपके पास पूरे कागज़ पुख्ता सबूत मौजूद है, सारी बातें हैं, तो फिर आपको डरने की ज़रूरत नहीं। हाँ भाई, कुछ घटनाएं आसाम में घटी कि भाई वहाँ के वोटर लिस्ट में आने के बाद भी कहाँ से कहा गया सरकारी नौकरी में को फ़ौज में था, उसका भी नाम आ गया था। अब वो मामला ज़रा पेचीदा था, वो सरहदी रियासतें है, वो बहुत डिफ़िकल्ट मैटर है, तो उसके अंदर अपना दिमाग मत खपाओ। वहाँ पर वहाँ के लोग ज़िम्मेदार, कानून से, कायदे से लड़ रहे, उनकी संघर्ष कर रहे, कोशिश कर रहे, उसमें अपना दिमाग मत खपाओ। लेकिन जो साफ रियासतें हैं, महाराष्ट्र है, जो भी है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, ये है, यहाँ पर आप अपने बाप का, अपने आपका बाप दादाओं का जो है तो डाटा, जो भी है कागज़ पत्तर जो है तो साफ़ सुथरा रखो, बिंदास चलो, वो थोड़ी आपको बढ़ रहे। और आपको तकलीफ़ क्या है? तकलीफ़ क्या है? सीधी सी बात है, हिंदुस्तान है, हिंदुओं का देश माना जाता है, लोकशाही माध्यम से बड़ी जमहूरियत में मेजॉरिटी में है, तो हिंदुस्तान में जो है तो हिंदुओं की बात करेंगी सरकार, कोई बुरी बात नहीं। शायद ये मेरी बात बहुत से लोगों को गलत लगे, लेकिन नहीं ना, अब पाकिस्तान में मुसलमानों की बात होंगी ना, बांग्लादेश में मुसलमानों की बात होंगी, अफगानिस्तान में मुसलमानों की बात होंगी, ईरान में मुसलमानों की बात होंगी, सऊदी अरेबिया में मुसलमानों की बात होंगी। क्या सऊदी अरेबिया इस्लामी जो देश है ये सोचेंगे क्या, नहीं अब हमको अमेरिका से ईसाइयों को लाना है, यहूदियों को लाना है, एक और फ़लस्तीन बसाना है? समझ गए ना बात को? ऐसा सोचेंगे वो? नहीं, वो तो बोलेंगे हम, हमारा देश महफूज रहना, हमारे देश पे मुसीबत नहीं आना। हर देश की पॉलिसी है और कोई गलत पॉलिसी नहीं है। अगर हिंदुस्तान में अगर हिंदुओं के साथ वो फलाह बहबूद का, हमदर्दी का, खैर सगाले का ऐलान करते हैं, उनकी मदद के लिए आगे आते हैं, तो इसमें कोई हैरत की बात ही नहीं है, इसमें कोई हैरत की बात नहीं है। और मुसलमानों को और मुसलमानों को जिम्मेदारों को तो इसके ऊपर ज़्यादा बोल बचन करना भी नहीं चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्योंकि हालात बदल गए हैं, हालात बहुत बदल गए हैं। सवाल ये है कि जो काम आपको करना है पहले फुर्सत में, उसके ऊपर अपना जो है तो पूरा फोकस करो। आप उसमें कामयाब हो गए, ना कोई बाहर जाता, ना कोई एनआरसी में आता, ना सीए में आता, ना पीए में आता, ना जीए में आता, ना डीए में आता, कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता ना। और मजबूत तरीके से, सलीके से, तरीके से रखो। अधिकारी आए, बताओ क्या है आपका, वालिद साहब का बताइए, ये है, और क्या है, ये है, और क्या है, ये है, बस ये साबित हो गया कि भाई मैं, अब मेरे वालिद, एक मुसद्दक़ा तस्दीक हो गया कि नहीं भाई मेरे बाप यहाँ के थे, ये उनका डेथ सर्टिफिकेट है, ये उनकी पहली पास की टीसी है, दूसरी पास की टीसी है, या उन्होंने एक घर लिए थे, मट्टी का मकान था, पुराने ज़माने में जो तो 300 रुपये का मकान लिए थे, ये उनकी रजिस्ट्री कापी है, या बॉन्ड है 10 रुपये का, 5 रुपये का, ये उसका ये है कापी, हो गया। अब ये कागज़ को कागज़ जोड़ना, ये है अब वक्ती हालात की ज़रूरत मुसलमानों के लिए। अब ये दिमाग में नहीं लड़ाना, सरकार बदमाश है, सरकार गलत कर रही, गलत सही कर रही। अब इसमें अगर उलझेंगे तो टाइम पास होगा और साल निकल जाएगा, फिर होगा क्या, फिर अचानक फिर गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से जीआर, मतलब जो भी आदेश होगा कि भाई आप काम पे लग जाओ, औरंगाबाद, जालना, जो भी पूरे महाराष्ट्र में मर्दशुमारी पे लग जाओ, तो तुम्हारे देखते देखते वक्त निकल जाएगा, फिर घरों पे आएंगे, फिर घरों पे आएंगे तो जाहिर सी बात है जो कानून से, कायदे से, सिस्टम से, जो गवर्नमेंट की जीआर है, गाइडलाइंस है, उसके हिसाब से जो फॉर्म जो उसके अंदर जो मेंशन की हुई है कि ये भी पूछो, ये भी पूछो, ये भी पूछो, और कुछ नहीं रहे तो उसके ऊपर ये लिखो, डी लिखो, बी लिखो, तो वो काम करेंगे, वो काम करेंगे, सलीके से काम करेंगे। अगर आप मजदूरी करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, अब तो गया ज़माना हो, बोलते ना खलील खफात के उड़ाते थे, गए हो, तुम कौन होते, हम कौन होते, नहीं, एड़े चाले करेंगे, कुछ भी नहीं होता। अगर मैं रोशनगढ़ में रहता, अगर मैंने मजदूरी करा, कुछ भी नहीं, माती करेंगे साहब, हेलो जीसी प्रोटेक्शन साहब, मैं यहाँ को पूछने आए, ये हमको धमकी दे रहे, ये झगड़े कर रहे हमसे, तो सरकारी काम में अचड़ा, वो एक केस दर्ज होता, और जो भी कानून कायदे से वो भी केस दर्ज होता कि भाई तुमको ये तुम्हारी इंफॉर्मेशन मांग रहे, तो दे रहे क्यों नहीं, तुम बाहर के है क्या, तुम बांग्लादेश के है क्या, तुम पाकिस्तान के है क्या, दे रहे क्यों नहीं, जो पूछ रहे तुम गैर ज़रूरी जवाब मतलब आसानी से इनको बिठा के इज्जत से दे रहे क्यों नहीं। ये है
तो मसला ऐसा है, वो ये चलने वाला नहीं। अभी मुसलमानों की जितने तंजीमें हैं, पार्टियां हैं, ये है वो है, मस्जिद की कमेटी के ज़िम्मेदारान हैं, आपसे आदबन गुजारिश है कि देखिए अब पानी है ना, अब यहाँ तक आ गया। पहले यहाँ तक था, अब है ना यहाँ तक आ गया। और 1 साल के बाद है ना ये पानी यहाँ तक आएगा। अब पानी यहाँ तक आने वाला है, ये एकदम तय है, बिल्कुल तय है। इसके अंदर कुछ शक शुबा की गुंजाइश नहीं है, नहीं, यहाँ तक पानी आने वाला है। तो अब ऐसा वक्त आने के पहले जो कमियां हैं, ये बात मैं क्यों बोल रहा, अगर कागज़ की कमी रहेंगी, कुछ चीज़ें रहेंगी, तो चंद शरारत पसंद किरत सुमैया जैसे जो लोग हैं, जो क़ानूनी कमज़ोरी का या कागज़ की कमी का एक नाजायज़ फ़ायदा उठाकर मुसलमानों को, एक बड़ी तादाद को बदनाम करेंगे। ये है मेरा मकसद। आप निशान नहीं पा जाएंगे। अरे औरंगाबाद में 1 लाख लोग पास नहीं है, वो बड़े है नहीं, गुम गया, फट गया, ये हो गया, वो हो गया। अब जाहिर सी बात है, कानून है। अब बोलेंगे ठीक है, मैं आपको जांच के नाम पे लिया रहे, हमारे पास तो अब सरकार ने केंद्र फंड रिलीज़ कर दी, बने हुए कैंप, चलो कैंप के अंदर चलो। अब तुम्हारे पास नहीं है, अब हम तुम्हारा पूरी कहानी सुनेंगे, तुम्हारे बाप कहाँ के थे, दादा कहाँ के थे, हम जो है तो हमारे पास पूरी मशीनरी है, हर जगह अल्हम्दुलिल्लाह सरकारी मशीनरी थी। अगर मैं कहूँ कि भाई हम जो है तो यूपी के थे, एग्जाम्पल, यूपी में कहाँ के थे, कौन से ज़िले में थे, गांव का नाम क्या है, महल्ले का नाम क्या है, जो भी मोटा इंफॉर्मेशन ले लिए। अब तो ऑनलाइन का ज़माना है। औरंगाबाद के जो है तो जो भी एक उसका विभाग बनेगा, जो गैर मुल्की खवान से जो विभाग बनेगा, बोलो ये पुलिस कमिश्नर के तहत बोलो या जो भी गृह विभाग के तहत, उसकी इन्फॉर्मेशन एक आधे घंटे में जो है तो यूपी में चल देंगे, जो मैंने इन्फॉर्मेशन दिया, एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा। फिर वहाँ पर बोलेंगे यार ये ऐसा है कि वहाँ से रिपोर्ट आएंगे, हाँ वैसा ही है, वो सही थे, वो उनके ये नाम का था, आदमी था, उनके बाप दादा थे, लेकिन पेट भरने को महाराष्ट्र में चले गए, बहुत गरीब थे, ऐसा थे वैसा थे, जो भी एक अहवाल पेश आ जाएगा तो हो जाएगा। फिर जो भी उसका तरीका रहेगा, फिर और कोर्ट में जाने का, फिर जमानत कराने का, जैसा जो भी है, वो एक आगे के आप रास्ते अल्लाह को मालूम हो क्या तकालीफ रहेंगी, कैसी मराहल रहेंगे, वो अल्लाह जाने, रसूल जाने। बोलने का मेरा मकसद ये है कि मस्जिदों में, मदरसों में, जलसे जुलूस में अब ये अभियान को तेज़ करो। और जैसा हमने वक्फ बोर्ड को बचाने के वास्ते, एक ज़मीन को बचाने के वास्ते जो है तो पूरे हिंदुस्तान का प्रचार करे, हज़ारों लाखों रुपये खर्च हुआ, रैलियाँ लिख ली, पूरे हिंदुस्तान के दौरे हुए, और मुसलमानों के हाथ में क्या आया, कुछ भी नहीं आया। वो उम्मीद पोर्टल सरकार ने लॉन्च करी, आपको भरना है, नहीं भरना है फिर वो और ज़्यादा जो बच्चे कुछ ज़मीन है वो भी सरकार के पास चल देंगे। फिर सरकार बोलेंगे हमके एड़े थे, केंद्र सरकार थे, करोड़ों अरबों कोटियों का हम ला गए, प्रोजेक्ट चला रहे, उस पर हज़ारों कर्मचारी काम कर रहे, और आप बोले कि हम तुम पे भरोसा नहीं करते, तो तुम कैसे नागरिक सरकार पे भरोसा नहीं करते? 17 बातें पैदा हो जाएंगी। फिर कहाँ का खिड़ते बैठेंगे और कहाँ का लड़ते बैठेंगे और कहाँ का दिमाग खपाते बैठेंगे। ये खाली मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। अब और बहुत से मुसलमान तो ऐसे है, मेरा खुद का सर्वे है, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ साहब, क्योंकि मैं लॉकडाउन से सर्वे पे है, मतलब हालात क्या है, ये है वो है, तो उसका भी तजुर्बा है, मतलब तजुर्बा है, आंखों से देखा हूँ, उसकी बुनियाद पे कह रहा हूँ। कोई ख्याली बात, ख्याली पुलाव की बात नहीं कर रहा हूँ। कम से कम 10-15% मुसलमानों की आबादी ऐसी है, 10-15% कि उनके पास कागज़ है, लेकिन ऐसी खस्ता हालत में है, टीसी के 2 टुकड़े हैं, निकी नामे के 4 टुकड़े हैं, रजिस्ट्री कागज़ चिपकी हुई है, पुराने अब्बा दादा जान का बॉन्ड है, उसको कागज़ चिपका हुआ है, तो आदि और रेटिंग लिखी हुई है, मिट्टी हुई है, वो कागज़ चिटक गया, कुछ अजीब गरीब, कई शही फिक्की पड़ गई है। पुराने ज़माने में शही से लिखते थे, वो फिक्की पड़ गई, वो पन्नी में रह गए थे, उसकी पशिश छूट गई, मतलब पढ़े जा रहा लेकिन धुंधला पढ़े जा रहा। पुराने ज़माने के इनामी कागज़ बोलो, मुतवल्ली थे बोलो, ये जो भी थे बोलो, जैसा भी थे, कुछ जो भी ऐसे कागज़ है, नहीं है बोल के नहीं है, लेकिन ये हालत में है। अब तुम बोलो वो इल्ला माशाल्लाह बच्चे भी कागज़ है, हो अब नौकरियां नहीं, लोन नहीं, ये नहीं, वो नहीं, तो ऐसे जब 15% लोग हैं ना, इनके अंदर मायूसी है कि अपने बाप को नौकरियां भी नहीं मिली, लोन भी नहीं मिला, वही किराए से रह रहे, वही किराया मतलब रिक्शा चला रहे, मार कीक तो मांग भीख डाले के मशहूर है, देखो मामला चल रहा। तो बोलते अंदर यार क्या मिलने वाला है साला, ये कागज़ में क्या रखा हुआ है,
अपने को रोज़ कमाना रोज़ खाना है, साला मेहनत करना है, कोई ला के देने वाला नहीं है। डायलेक्टबाजी चढ़ी, उसमें कागज़ फड़िया रहे, वो गुम जा रहे। अच्छा उनको बोले कराओ, तो वो बोलते भाई वो 10-12 पेपर है, उसे कलर जेरॉक्स कराना सलीके से, उसका लेमिनेशन कराना, उसको लगेंगे वन टाइम में 600-700 और 800 रुपये। यहाँ पर एक दिन नहीं गए तो हमको भूखे मरते। कोई बोलता है कि कोई हमारी बहन ऐसी बोलती है कि भाई मेरे शोहर का इंतकाल होगा, मैं 4 घर के बर्तन मारती, मेरे 5 बच्चे हैं, 2 लड़कियाँ हैं, ये है वो है, और उनके बाप ने करके थे, मेरे पास संदूक पड़े हुए हैं, मैं चौथी पास है, मैं पढ़ना नहीं आता, क्या कागज़ है मैं खुद नहीं मालूम क्या लिखा हुआ है। ये है मसले। अब वो कहीं फट गए, कोई गुम हो गए, तब जाहिर सी बात है जब मर्दमशुमारी होंगी, जब जो होंगे घर पे आएंगे, कागज़ बराबर नहीं रहेंगे, अब जाहिर सी बात है अधिकारी तो वही लिखेंगे ना जो आप इंफॉर्मेशन देंगे। अगर अधिकारी मेरे से 12 सवाल कर रहा और मैं पॉइंट टू पॉइंट मेरे 12 इंफॉर्मेशन सही दे रहा, वो टिक कर रहे हैं, जो भी कर रहे, एक मिसाल जैसा, बात खत्म होगी। लेकिन अगर 12 इंफॉर्मेशन मांग रहे और मैं 3 इंफॉर्मेशन दे रहा मतलब, और मैं जो है तो बाकी के 9 नहीं दे रहा, और उसके अंदर मैं हर बारे में ये वो पूछ रहे कुछ टीसी है क्या, कुछ कागज़ नहीं है, कुछ पुराना कुछ है क्या, नहीं है, वो कुछ है क्या, नहीं है। अच्छा वो ये भी पूछ रहे क्यों नहीं है, तो कहानियाँ वो गुम गया, वो फट गया, हमको नहीं मालूम, सास ने रखे थे, बाबा ने रखे थे, अपन रखे थे, हम इधर चले गए थे, हम पेट भरने को आ गए थे, वहीं रखे थे, वो पता नहीं क्या होगा, वो हम 2 भाई थे, वो भाई को पूछ रहे वो भाई बड़ा मेरे पास नहीं, वो बड़ा मेरे, अरे मतलब ऐसी कहानियाँ। अब ये तुम्हारी कहानियाँ टाइम पास की बातें अधिकारी क्यों सुनते बैठेंगे, वो टिक 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 नहीं 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 करेंगे। फिर जैसा कहा गया कि डी का मतलब डिफ़ाल्टर, क्योंकि इससे पहले अखबार में छपाओ, उसकी बुनियाद पे कह रहा हूँ सब होने वाला है। फिर जो कागज़ जाएंगे उसकी यादी तैयार होंगी कि भाई ऐसे कितने मुसलमान हैं कि जिन्होंने इंफॉर्मेशन जैसा, मतलब एक ऐसी, मतलब उससे ये जाहिर, मतलब ये भी साबित नहीं हो रहा कि 30 साल से रह रहे हो, खाली ज़बान ही बड़े, उनको बड़े कुछ है क्या, तो बड़े नहीं है, इधर है उधर है, कहानियाँ चढ़ी, फिर उनको बुलाएंगे। अब जाहिर सी बात है अगर अल्लाह ना करे औरंगाबाद से अगर एक शरारतन बोलो, तकलीफ देने के वास्ते बोलो, कानून की आड़ में कागज़ की कमी का बहाना बनाकर एक टेम्परवरी, चलो भाई 10,000 मुसलमानों को जो है तो ले जाते हैं, उनके कैम्प में रखते हैं और उनकी निष्पक्ष जांच करते हैं कि सही बोले कि झूठ बोले, उनकी इंक्वायरी करते हैं, उनको 10 दिन 15 दिन महीना भर जो भी एक सरकारी एक तरीक़ेकार रहेगा हमको रखेंगे और बाद में जो जाँच पड़ताल करके उनको छोड़ देंगे। अब वो बेचारे पहले वो गरीब है, अगर 10,000 मुसलमान वहाँ जा रहे, अब वो खुद जब खाने को मर रहे, वो खुद खाने को मरते मतलब मर रहे थे तो करके उनके कागज़ नहीं बने हुए, या वो ज़्यादा कम पढ़े लिखे नहीं थे, या जो भी थे, जो भी गरीब माहौल था। अब जाहिर सी बात जब हमको उठा के ले जाएंगे तो फिर उनकी ज़मानत के मसले आ जाएंगे ना, जब पेपर में लिखा हुआ है कि अगर ज़मानत नहीं करेंगे सरकार उसको अपने अंडर फेंकेंगी। अब वो बात का विषय है, वो कोर्ट की क्या फैसले आते, सरकार क्या एक्शन लेती है, क्या मराहल से मामला तय होते, वो बात की बात है। लेकिन फ़िलहाल तो बेचारे पड़े हुए ना अंदर। अब जो अंदर अगर मुसलमान 10,000 चलेंगे, एग्जाम्पल में दे रहा, अल्लाह ना करे तो क्या औरंगाबाद के जितने मुसलमान हैं, छोटे हैं बड़े हैं, लीडर है, मजहबी है, सियासी है, सकाफती है, ये ऐसा मस्त बिरयानी खा के पड़े रहेंगे क्या बात है यार, 10,000 चले गए, चल अपना टेंशन निकल गया सारा, 10,000 घुसपैठिया अपने औरंगाबाद से पाक हो गए, अपन सुकून में हैं, अपने पास सब है, ऐसा बोलेंगे आप? जब तो जला लेंगे, खून को उबाल लेंगे, नारे तकबीर की सदाएं गूंजेंगी, दावे होंगे कि हमने इस देश को आज़ाद कराने के लिए हमारे बाप दादा ने खून दिया, कोई बोलेंगे पानी दिया, कोई बोलेंगे तेल दिया, कोई बोलेंगे वक्त दिया, डायलेक्टबाजी चलेंगी। अरे अल्लाह के बंदो, ये डायलेक्ट बोलने का टाइम नहीं है। आप खून दिए, पानी दिए, नाल खिलिया हमारा था, मकबरा हमारा था, पंचकी तुम्हारी थी, डायलेक्टबाजी का टाइम नहीं है अभी। ये डायलेक्टबाजी टाइम नहीं है, अल्लाह उसके रहम करम से उसके हबीब को सदक़त फ़िल में हमको चला रहा। ये है सबसे बड़ी सच्चाई। ये मत सोचो हम बहुत बड़े हैं, कोई बड़े ओड़े नहीं है। मोदी जी है वो, जब कोड़ा हाथ में रहेगा तो कोई छोटा ना कोई बड़ा, कायदे में आ गया, कायदे में रहेगा तो फ़ायदे में रहेगा भैया, और कायदे से हटेगा तो फटके। ये दिमाग में निकाली दो, ये है मामले। मेरे हाल ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये था कि अब तो कम से कम जागो, अब तो कम से कम जागो। हमारे पास 4-5 इस्लामी तंजीमें हैं माशाअल्लाह। देखिए आप, मैं आपका बड़ा अदब एहतराम करता हूँ, आप पे कोई शक नहीं है, आपसे कोई बदगुमानी नहीं है, लेकिन आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि देखिए मैं आकिल बालिग होश हवास रखने वाला बंदा हूँ, एक मुसलमान हूँ, आपको गवाही दे रहा हूँ, काफ़ी लोगों से मैं मिल चुका हूँ,
उनके हालात, उनकी परेशानी हालात को आपके सामने आंखों देखा बयान कर रहा हूँ। अगर आप अभी भी काम पे नहीं लगेंगे और मेरे को दीवाना पागल समझ के छोड़ देंगे, तो सवाल ये है, वही गफलत की, वही लापरवाही की वजह से अगर चंद मुट्ठी भर किरीट सोमैया जैसे लोगों को मौका मिल जाएगा और वो फिर माहिती डालेंगे कि साहब इनके पास डॉक्यूमेंट कमी है, इनकी चेक किया जाए, इनको अरेस्ट किया जाए, हमारी मांग है, तो वो सरकार के बंदे रहेंगे, वो तो सरकार से जुड़े हुए लोग रहेंगे, वो तो डेप उठा लेंगे। अच्छा वो जब उठा लेंगे तो बड़े बड़े जो अपने पास जो है पहलवान लोग जो बड़े बड़े लीडरशिप में हैं तो झगड़े करेंगे तुम जाके। भाई पुलिस कमिश्नर साहब भी बोलेंगे ना, भाई देखो इनको हम कोई बाहर नहीं फेंक रहे, इनके पास कागज़ की कमी है, हमको ऊपर से प्रेशर है कि भाई इनके पास ये जैसे किरीट सोमैया साहब आए 200 बर्थ सर्टिफिकेट बोगस है, डाले ना, कोई शक शुबा है डाले ना, सिल्लोड़ में डाले, इधर डाले, उधर डाले, वो तो मर्दमशुमारी रहेंगी, वो तो मर्दमशुमारी। ये तो खाली बोगस का मसला है, वो तो इससे बड़ा संजीदगी मसला रहेगा। ज़रा गौर करो आप, वो तो बिल्कुल एकदम देश पे बोलता देश पे भलाई संकट आया ऐसा मसला रहेगा। उसके अंदर तो और ज़्यादा सतर्कता, ज़्यादा कड़क निगाहें चलेंगी, क्या डॉक्यूमेंट्स आ रहे, क्या डाटा आ रहा, कैसा सा आ रहा, क्या आ रहा। अब जाहिर सी बात है, जब हुकूमत में ही अगर चंद लोग, हुकूमत के इशारे में काम करने वाले जो लोग, जो कानून की सहारा लेकर या कानून की आड़ में या कानून के ज़रिए से अगर कार्रवाई की मांग करेंगे, तो आप कौन से हिसाब से उनकी मुखालिफत करेंगे? वो तो कानून से चलेंगे ना। अब वो बोलेंगे भाई हमने माहिती अधिकार मांगे कि औरंगाबाद से जो है तो मर्दमशुमारी के अंदर जो है तो 10 से 15 हज़ार लोगों के अंदर कागज़ ऐसे आए कि बिल्कुल वो अजीब गरीब आए। खाली वो ये बोले हम 20 साल से रह रहे, 30 साल से रह रहे। हमको शुबा है कि बांग्लादेश से तो नहीं आगे, मैं नहीं बोल रहा, ये उधर की भाषा इस्तेमाल होंगी, जो चंद मुट्ठी भर शरारत पसंद लोग रहेंगे वो बोलेंगे, तो आपको गुस्सा आएगा फिर, कैसा बोले, वो तो 20 साल से रह रहे, वो तो 30 साल से रह रहे। अरे बोलेंगे हजरत जब 30 साल से रह रहे तो कुछ कागज़ है कि नहीं, तो जब क्या बोलेंगे, जब क्या बोलेंगे? अच्छा ठीक है, कागज़ नहीं है तो कुछ दूसरा रास्ता नहीं है क्या उनके कागज़ बन नहीं सकते? अगर उनके स्कूल की टीसी गुम गई समझो 30 साल पुरानी, तो स्कूल की टीसी मिलती नहीं। अब वो सवाल ये है उनकी कार्रवाई कौन करेगा, उनकी माली मदद कौन करेगा, ये है सबसे बड़ा सवाल। तो इस वक्त मुसलमानों को, जो कमज़ोर मुसलमान हैं, जो माशी तौर से कमज़ोर मुसलमान है, गुर्बत ज़्यादा है, कम तालीम याफ्ता है, और ये आबादी जो है तो 30-35% के आसपास हो रही। अगर उसको हम कम भी कर ले तो ये आबादी 25% से नीचे नहीं। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, आप अपने तौर से गलियों के ज़रिए से, महल्लों के ज़रिए से सर्वे करा सकते हैं। बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, बड़े होश आवास में कह रहा हूँ। अगर आप भी अगर होश में नहीं आएंगे, अब भी अगर आप बोलेंगे नहीं हम टाइम पे देखेंगे कौन क्या करता, देश हमारे बाप का है, हमने आज़ाद कराए थे, हमने कैद में रखे थे, अब तुम ऐसे रिकामा बातें करेंगे, ऐसे गैर ज़रूरी बात करेंगे, तो वो तो कानून की बात चलेंगे ना, वो कानून की बात चलेंगे ना। वो अगर मैं के चौराहे पे जा रहा, ट्रैफिक वाला पुलिस वाला में बोला रुको बताओ लाइसेंस, तो मेरा काम है ना साहब ये लाइसेंस लो बोल के, मैं लाइसेंस बताऊँगा, रिकामा बातें करूँगा मैं, और साहब तुमको दिख रहा नहीं क्या, मेरे बाल आधे सफ़ेद हो गए, आधी दाढ़ी सफ़ेद हो गई, कि मैं गाड़ी चलानी नहीं आती क्या, अब तुम काय से बड़े मेरे पास लाइसेंस नहीं है, मैं ऐसे रिकामा बातें करूँगा। अरे कायदे से बात हो रही ना, फिर आपका लाइसेंस बताओ, तो मेरा काम है चुपचाप लाइसेंस बताना, कि रिकामा बातें करना क्या, कि मेरे आधे बाल सफ़ेद हो गए, मैं आधा बुढ़ा हो गया, अरे मैं क्या गाड़ी चलाना नहीं आती क्या, तुम कैसा पूछ रहे, मैं क्या लौंडा पुट्टा दिख रहा है क्या, ऐसे बातें करेंगे। आपको एग्जाम्पल में दे रहा, अगर तुम ऐसी बात करेंगे तो वो फिर बोलता, तुरंत फ़ोन लगता वायरलेस पे, हेलो 10 मिनट में गाड़ी बिठाओ इसको। बोलने का मेरा मतलब ये है कि कानून की बात कानून से होती, कायदे की बात कायदे से होती, कागज़ की बात कागज़ से होती, आजा लिखा पढ़ी की बात होती लिखा पढ़ी से होती, उसमें चपरापन नहीं चलता, बोल बचन नहीं चलते, जज्बाती भाषण नहीं चलते, दावे नहीं चलते, कुछ नहीं चलता। अगर कागज़ की बात आ रही तो कागज़ ही बताना पड़ेगा, ज़बानी टोंडी चलने वाला नहीं कि हम ये थे और वो थे। आप बड़े हम 30 साल से थे, क्या है 30 साल का, ये है 30 साल का, बात ख़त्म। आप तुम बोलेंगे साहब फिर मोहल्ले में पूछो, उनको पूछो, वो सिरसाट साहब हमारे घर पे 2 मरतबा सुरखुरमा पीने आए थे, वो आमदार साहब हमारे बाप के पास सुरखुरमा पीने आए थे, ऐसा बातें करेंगे। और अधिकारी बोलेंगे हम कागज़ मांग रहे हैं आपसे, वो सिरसाट साहब आए थे कि अतुल साहब सब सुरखुरमा पीने को आए थे, दिवाली मिलन था, हम ये नहीं पूछ रहे आपको, ऐसी बातें करेंगे। बहरहाल ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद था कि कई गरीब लोग के पास जो अनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स है, कुछ उनकी बेचारों की कमज़ोरी बोलो, गुर्बत बोलो, ये कई लोग ऐसे हैं कि उन्होंने टीसी नहीं निकाले,
टीसियाँ नहीं निकाले, कई लोगों के पास कुछ गुम गए, उनको बनाना है, ये करना है, वो करना है। 18 साल के बच्चे बहुत से आज की तारीख में जाके देखो कि कम से कम 2-5%, 5% कम से कम ऐसे लोग हैं। औरंगाबाद की बता रहा, मैं शहर की बात कर रहा, आज की प्रेजेंट बात बता रहा, 5 से 10%, 5% तो पक्के है। ऐसे डॉक्टर ऐसे है कि वो परेशान है बर्थ सर्टिफिकेट के वास्ते, और टेक्निकल बोगस नहीं है, बोगस एक भी नहीं है। मसला क्या है, घाटी में डिलीवरी हुई थी, चक्रा मारे, बाद में लापरवाही छोड़ दिए, बोले भाई हम कमाएंगे खाएंगे कि चक्रा मारते बैठेंगे। उससे बच्चा होगा 3 साल का, कोई बच्चा होगा 4 साल का, कोई बच्चा होगा 5 साल का, टेक्निकल बात में हो गई। या फिर वो निकाले थे, वो गुम गया, उसकी ज़रूरत भी अपने पास नहीं है, और वो हमको डेट याद है लेकिन वो मिल रहा नहीं, ये कर रहा नहीं, ये मसले हैं। अब इनको कौन संभालेगा? अब ये बोल के नहीं छोड़ सकते ना कि मियाँ तुम कागज़ संभालना नहीं आता क्या, मोबाइल बराबर देख रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, सारी चीज़ें समझ रही, कागज़। अरे भाई पहले इसकी ज़रूरत नहीं थी, इसकी अहमियत मालूम नहीं थी, सब चल रहा था, अंधी फिरी खाता चढ़ रहा था, नहीं चढ़ा था, सब मामला सीधा साधा चढ़ा था, मामला सादगी का था, तो किसको ने तवज्जो नहीं दिया। लेकिन अब वो कागज़ का टुकड़ा अब लाखों रुपए का बन गया, लाखों रुपए का नहीं बन गया, तुम्हारे वजूद पे सवाल खड़े कर दिया। 1-2-4 कागज़ ने तुम्हारे वजूद पे सवाल कर दिए कि तुम भारत के नागरिक है कि बांग्लादेशी है कि पाकिस्तानी है कि घुसपैठिया है कि टी पेटिया है कि डबल पेटिया है, ये सवाल उठ रहे ना। और काय पे जुटेंगे? सिर्फ कागज़ नहीं होने से जुटेंगे, और कागज़ सब क्लियर रहेंगे, कोई बोल सकेंगे? कानून हाई कोर्ट जाएंगे लोग, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे लोग, और अगर कुछ हमारे कुछ अदालती फैसले पे हो सकता है कि मुसलमानों को कुछ नाराज़गी हो, लेकिन 95-96 बल्कि 99% आज भी भारत के मुसलमानों को कानून पे अटूट भरोसा है, अदालत पे पूरा भरोसा है कि हाँ इंसाफ मिलता है, इंसाफ ज़रूर मिलेगा। लोग जंग की चोट पर जाएंगे, कोर्ट के अंदर जाएंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे कि साहब हमारे पास सब है, फिर भी हमारे साथ शरारत की जा रही है, तो कोर्ट उनकी फिर तंबी देंगे ये क्या चल रहा है बोल के होगा। लेकिन अपने पास सब सही रहेगा, सिरे से, तरीके से, सलीके से, तो रास्ते बनेंगे, हम डंके की चोट पे बोल सकेंगे। लेकिन अगर हाइश नहीं और रवानी मामला चल रहा तो गलत बात है। और ये मुसलमानों के ज़िम्मेदारों को मैं और अपील करूँगा जाते आते, अभी दिमाग से निकाल दो। हमने अक्सर बयान सुना, भाषणों में सुना, पेपर में सुना कि मुसलमान के बाद क्रिश्चियन की बारी है, आदिवासी की बारी है। भैया किसकी बारी नहीं है, पेपरों में पूरा छपा हुआ है, सिर्फ मुसलमानों की बारी है, सिर्फ मुसलमानों की परेशानी है। वो भी क्यों है? क्योंकि घुसपैठिया के मामला बड़ी तादाद में सरहदी इलाकों में पकड़े गए, वाक़यात हुई, घटना हुई, तो उसके बारे में और उसकी आड़ में एक बहाना मिला हुआ है। वरना हमारे पास एजेंसी इतनी मजबूत है, अगर वो चाहे ना तो कहाँ पर खंडी में क्या पकड़ा वो भी लिखा सकते हैं। अरे जांच के नाम पे यार, कानून की जांच के नाम पे खबर के मुर्दे उखाड़ लिए जाते, बोलते ना मैं मर गया, फिर बाद में मालूम पड़ता है कि उन्होंने जहर पी के कि उसकी मौत हुई, शक हुआ था, तो कानून की कार्रवाई होती है, वो खबर मतलब खोदी जाती है, उसका डीएनए निकलता, उसकी चेकिंग में जाता है कि जहर से खाया कि खुदकशी करा। समझ रहे बात को आप? जब कानून का डंडा चलता ना, हथौड़ा चलता ना, तो खबर के मुर्दे भी उखाड़ लिए जाते। तो कानून है, वो एजेंसियाँ है, वो कौन सी बड़ी बात है। लेकिन मसला क्या है, एक बहाना। अब किरण सुमैया साहब औरंगाबाद में आए, अब 200 लोगों ने बहाना पेश करे, अरे कुछ में कुछ जैसा उन्होंने बोलेगा उसमें नाम अलग है, उसमें नाम अलग है, ये बहाना मिला नहीं। मेरे बड़ों, मेरे बड़े जिम्मेदारों जो खामोश बैठे हुए ना, तो ज़रा जागो। ये 200 में क्या लफड़े चले, औरंगाबाद की बता रहा मैं, ये कलकत्ता, बंगाल की, कश्मीर की, हैदराबाद की बात नहीं बता रहा मैं, ये औरंगाबाद के है ना, औरंगाबाद के जो बड़े बड़े हैं ना, ज़रा सोचो। अरे तुम्हारे नाक के नीचे 200 का है, और एक भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया कि कोई 200 लोग कौन है, क्या है, भूत है, पलित है कि जिन है, नहीं आया। पेपर में छप गया, निवेदन दे दिए, हुल्लड़बाजी हो गई, खामोश बैठ गए। अरे कौन है 200 लोग वो? अरे हमारी गैरत की बात है ना, हमारे भारतीय होने की तौहीन है। अब तो हम पे तौहीन की बात है ना कि हम भारत के नागरिक हैं और हमको जो तो घुसपैठिया करार दिया जा रहा है, ये हमारी बदतरीन तौहीन है। इसके ऊपर कौन सा कानून बैठ सकता है, कौन सी एक्ट बैठ सकती हैं कि एक भारत के नागरिक को जो है तो उसकी तौहीन की जा रही है, उसके देश के नाम पर, उसकी कौमियत के नाम पर अगर तौहीन की जा रही है, उस पर कौन सा एक्ट बनता, तो हम हाई कोर्ट में याचिका लगाना चाहिए। ये 200 लोग जो हमारे भारतीय हैं, इनके ऊपर उंगली उठाई गई है, इनका अपमान हुआ, इनकी तौहीन हुई, इनको ज़हनी तकलीफ पहुंची, इसका कौन सा एक्ट बैठता, कौन सी कलम बैठती? वहाँ वकील खड़े नहीं करते। खाली वो बाबरी मस्जिद सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट करोड़ों रुपये चले गए, मगर कुछ नहीं आया। क्या आया? बाद में माई बाप आपने जो बोले सुन लिए, हो गया। संभाजीनगर, औरंगाबाद, अरे बाप रे, क्या धरने और क्या मोर्चे, अरे बाप रे। औरंगाबाद ने नज़ारा देखा है, शागन की वो क्या
वो रोशन गेट, खलिया पाया पाया पाया, क्या क्या डालेबाजी चली, क्या कहा हंगामा हुआ। वकीला खड़े हुए, सुप्रीम कोर्ट जा रहे, हाई कोर्ट जा रहे, पेपरों में आ रहा, वकील साहब ने क्या बोले, इन्होंने क्या बोले। मतलब उसके वास्ते वकीला खड़े हो रहे, हज़ारों लोग जम जा रहे, वक्त भी दे रहे, जान भी दे रहे, बैनर भी लग रहे, बैगन फुकड़, वो बैनर फुकड़ में आ रहा होगा, वो मंडप लग रहे थे तो मंडप के फुकड़ में आ रहे होंगे, कितने फुकड़ बोलांगे, जान दो मेहता से ले लो बोल के पैसे लग रहे होंगे ना उसको। जो हज़ारों लोग गाड़ी टू व्हीलर पे आ रहे जा रहे थे, क्या फुकड़ में आ रहे थे क्या पानी डाल के आ रहे थे। अरे कैसी कौम है यार, कैसी कौम है। अरे बोलने का मतलब ये नाम बचाने वास्ते कितनी तहरीकें चली, कितना जज्बा, कितना जुनून, दस्तखती मुहिम, 4-4 घंटे टेबल लगा रहे, धरने में जा रहे, निवेदन दे रहे, टेबल पे जा रहे, क्या 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 कर रहे, और क्या मिला, कुछ भी मिला होगा छत्रपति संभाजी नगर। अब अपने बाप को बोलना ज़रूरी है। अब अरे बड़े ना शान से, नहीं हम नहीं बर्दाश्त करेंगे, हम नहीं करेंगे, इतना दम है ना कहाँ। अब इलेक्शन आ रहा, अब खाली औरंगाबाद लिख के फॉर्म भरो, इलेक्शन चुनाव लड़ो। बहुत औरंगाबाद से प्यार है ना, बोलते ना हम औरंगाबाद ही रहेगा। अब इलेक्शन आ रहा ना, तो खाली औरंगाबाद लिख के फॉर्म भरो, तो तुम्हारा फॉर्म रिजेक्ट होता। इलेक्शन कमीशन बोलेंगे कि तुमने इसके अंदर छत्रपति संभाजी नगर लिखे नहीं, ये औरंगाबाद का कौन सा नाम है भाई। अब वो तो बोलेंगे ना भाई, था आज है क्या, तुम्हारा फॉर्म कैंसिल, जाओ घर को, अब घर से इलेक्शन लड़ो। फिर अब मिसाल दिया आपको मैंने, बोलने का मतलब ये आ रहा, कानून कानून रहते, कायदे कायदे रहते, तो गैर ज़रूरी चीज़ें तुमने ताकत बताए ना, तो अब ये मुसलमानों की मदद कौन करेगा, कैसी मदद करेंगे। कि जब करेंगे क्या, जब उनको ले जाएंगे, गाड़ी बैठ के लिए रहेंगे, बच्चे छोटे छोटे रो रहे, अब्बा अम्मी, पुलिस वाले खींच रहे, लेडीज पुलिस खींच रहे, ले जा रहे, मोहल्ले में ले जा रहे, रास्ते भान के ले जा रहे। फिर तुमको जोश आ रहा, फिर सुप्रीम कोर्ट में वकील खड़े कर रहे, हाई कोर्ट में वकील खड़े कर रहे। फिर क्या होगा, फिर जब मालूम पड़ेगा कि भाई हज़ारों मुसलमान बेचारे गरीब है, उनका कोई पुरसानी हाल नहीं है, फिर पूरी ईमानदारी से जो है तो चंदे जमा होंगे, मस्जिदों में ऐलान होगा, बड़े बड़े लोगों के पास जाएंगे, हज़रत अल्लाह ने आपको नवाजा है, दो, कौम का मसला है, फिर कौम की बात होंगी, फिर ईमान की बात होंगी, फिर उसकी बात होंगी, उसकी बात होंगी, यानी पूरा सत्यानाश खोल देंगे, बेड़ा घर खोल देंगे, तमाशा पूरा भरन देंगे। और बाद में क्या होगा, बाद में क्लीन चिट। हम नहीं देखते हो सुप्रीम कोर्ट के अंदर कई केसेस, जमीयत उलमा लड़ती, देखो 10 साल लड़ते, 15 साल लड़ते, और बाद में हल्लो से अखबार में छपता कि भाई वो पकड़े गए थे, सबूत ना काफ़ी होने की बिना पर बरी किया जाता है, बेचारा जवानी में गया, बुढ़ा होके बाहर आया। देखते हैं ना अखबार में छपता ना, वैसे होगा नहीं, वो बाहर आएंगे, वो इज्जत से आएंगे, क्योंकि यहाँ की शहना हो, अल्हम्दुलिल्लाह, कोई मसला नहीं रहेगा। लेकिन कितना पैसा जाएगा, कितनी टेंशन होंगी, ये होगा, फिर वो होगा, फिर बोलेंगे हमारे अब्बा बोले चले गए, उनका ये नहीं था, वो नहीं था, फिर उनके घरों पे कीटा ले जा रही, किट आ रही, 5-5 हज़ार रुपये की आ रही, जब 5 हज़ार कीटा भी पहुँचाई जाएंगी, सब होगा। अजीब अजीब है, मेरा कभी दिमाग काम नहीं करता कि कैसे कैसे समाज के जिम्मेदार है कि खाली इन्होंने बस इतने ही सिक्के रखे क्या कि मुसलमान जब तक गोले खाएंगे नहीं, जब तक हथकड़ लगा के जेल में जाएंगे नहीं, हम हरकत में आएंगे नहीं, हम वकील खड़े करेंगे नहीं, हम वक्त से पहले तैयारी करेंगे नहीं, हमारे मिजाज में है नहीं। अरे मुसलमानों, तुम जेल में चल जाओ, तुम कब्रस्तान चल जाओ, तो हम तुम्हारी लाश पे तुम्हारी कफन के कुछ पैसे नहीं रहेंगे, तो चंदा जमा करेंगे, लेकिन तुम्हारे दावा वास्ते नहीं करेंगे। माफ़ी के साथ कह रहा हूं, लेकिन सच्चाई है साहब, सच्चाई ना। मैं सवाल कर रहा हूं, अल्लाह ना करे, अल्लाह 1000 बार अल्लाह ना करे, कल को अगर औरंगाबाद से अगर कोई कागजात की कमी के ऊपर 10,000 मुसलमानों को ले जाए जाएंगे, तो आपके ये बोलेंगे क्या, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 बांग्लादेशियों को हमारा औरंगाबाद शहर से पाक हो गया है, ऐसा बात करेंगे आप। उस तो जला लेंगे फिर तो, मारे तकबीर, अल्लाह अकबर। अरे कई को नारे मार रहा बाबा तू, अरे कानून का काम है ना वो। तेको कागज़ पूछ रहे थे, तेको मालूमात मांग रहे थे, जब तुम रिकाम बातें कर रहे थे, अगो बातें कर रहे थे, अब तुमको कानून के हिसाब से काम कर रहे तो तुमको जोश आ रहा, जब झगड़ा पे आमादा है, खाओ जूते। कौन है जिम्मेदार इसका। आखिरी में जाते आते फिर एक बार कुछ बात गलत हो गई होंगी, तल्ख बात हो गई होंगी, लेकिन दर्द में डूब के कहा हूं, आपको अपना समझ के कहा हूं। याद रखो, अगर आप वाकई बड़े हैं
और मौके की हिसासियत को, नज़ाकत को समझते हैं तो आपको काम करना पड़ेगा, नहीं तो बाजू सड़क जाइए। कहीं ऐसा ना हो कि इनकी बदवाएं आपको आखिरत में आपका बेड़ा गर्क कर दे। याद रखो, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। अगर ये काम पे नहीं कर लगते हैं, इनकी आज मदद नहीं करेंगे और तमाशा देखेंगे, अरे कल बेचारे फंस जाएंगे, मुसीबत में दलदल में चल जाएंगे, इनकी हाय बदवाएं लगेंगी, ये आपको लगेंगे। आपसे मुराद मेरे तो वो तमाम लोग जो मुसलमानों के मसीहा होने का, बड़ा होने का दावा करते, चाहे सियासी हो, समाजी हो, सकाफती हो, अमुक हो, ढमुक हो, वो तमाम लोग रहेंगे। याद रखो, बख्शे नहीं जाएंगे, इनकी बदवाएं काम करेंगी, बिल्कुल काम करेंगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन है, तुम कितने भी बड़े वो रहो, जब उसका फटका पड़ेगा ना, उनकी बदवाएं काम करेंगी। याद रखो, तलमला के बड़ो, याद रखो। अभी भी अगर नहीं जागेंगे तो नहीं जागेंगे, बंद करो, खाम किस सही रहे बरी करो। अगर भूखा हूं ना तो पहले मैं खिलाने की बात करो, खुशनुमा बातें मत करो। अगर नंगा हो तो कपड़े पहनाने की बात करो। ताजमहल मेरे बाप का था, ये बात मत करो। समझे तुम? समझो बात को। बस इसी बात से आपसे अलविदा होता हूं। देखते रहिए आप एसडीएम न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।